हेलो एवरीवन। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए हेडिंग देते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक। और हमें सिर्फ इसका बहुत ही बेसिक टर्म इसमें पढ़ना है सिर्फ, और सिर्फ अपने को इसका स्टेटमेंट ही पढ़ना है। इसका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत अपन बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये जब अपन हायर लेवल की केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, तो जब आप एमएससी या फिर जब आईआईटी में जाओगे, तो आईआईटी के फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ हमें स्टेटमेंट देखना है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट नोट करें आप। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, लिखिए आप कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, we cannot find exact position, and according to this principle we cannot find exact position and exact momentum of a moving small particle, exact position and exact momentum of a moving small particle। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट इसका है कि मतलब सिर्फ स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान रखें कि फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पार्टिकल कितना स्मॉल, तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस लेवल पे हम अगर डिस्कशन करें, ऐसे पार्टिकल का आप किसी भी टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो आप एक लाइन उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली वर्ड ऐड कर लें, एक साथ दोनों फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ अ मूविंग स्मॉल पार्टिकल। किसी भी स्मॉल पार्टिकल का आप एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मोमेंटम फाइंड कर लिया तो फिर आप पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पोजीशन फाइंड भी किया तो उसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा। जो भी पोजीशन का वैल्यू आएगा उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगा। इनकेस अगर आपने पोजीशन फाइंड कर लिया किसी स्मॉल पार्टिकल का, फिर से अपन पेन लेवल या फिर कोई बर्ड या फिर कोई स्टोन, नॉर्मल डेली लाइफ पार्टिकल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो किसी लेट से इलेक्ट्रॉन का अगर आपने पोजीशन फाइंड कर लिया, उस टाइम पे आप एग्जैक्ट मोमेंटम इस पार्टिकल का फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल टर्म देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा कि लेट डेल्टा एक्स इज uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum। पहले आप ये अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब समझिए। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि
चलो बहुत सिंपल सा टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि लेट्स से आप बोल सकते हैं कि कोई भी एक जैसे रूम है मान लेते हैं, और राइट लेट्स से रूम का लेंथ 10 मीटर है, जस्ट ऐसे रैंडम ले लेते हैं। और इस रूम में लेट्स से एक पार्टिकल है, या कुछ भी मान सकते हैं, लेट्स से एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल कहाँ पे है आपको बस इतना पता है कि ये पार्टिकल इस रूम के अंदर है, राइट। इस रूम में इस अगर मैं देखूँ इस एक्सिस पे बात करूँ तो 10 मीटर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे है नहीं पता। क्लियर है? तो यार अब अगर मैं बात करूँ कि ये पार्टिकल कहाँ पे है, तो फिर इस रूम के अंदर है, लेकिन रूम में कहाँ पे है मैं अनसर्टेन हूँ, मुझे नहीं पता कि रूम में इसका पोजीशन क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इस 10 मीटर के रेंज में ही होगा। इस 10 मीटर के रेंज में कहीं भी हो सकता है। तो ये जो 10 मीटर है इस पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी हो गया। मीन्स मैं अनसर्टेन हूँ कि इस 10 मीटर में कहाँ पे है, इसीलिए डेल्टा एक्स या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी 10 मीटर। क्लियर है क्या? फिर से बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, और आपको पता है कोई पार्टिकल यहाँ पे लेट्स से ये 1 2 3 मैं इसको स्केल देता हूँ 4 5 6। आपको पता है कि कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल लेट्स से 4 से लेके 6 के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। आप एक कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे है, लेकिन बस इतना पता है कि 4 लेट्स से ये एक्स मीटर में है, लेंथ अगर मीटर में है, आपको इतना पता है कि ये पार्टिकल 4 मीटर से लेके 6 मीटर के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये डेटा आपको पता है कि पार्टिकल 4 मीटर से लेके 6 मीटर के बीच में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो फिर से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी दिस लेंथ। तो ये लेंथ कितना है? 2 मीटर। तो डेल्टा एक्स विल बी 2 मीटर। आपको ये अनसर्टेनिटी वर्ड थोड़ा सा फील आया होगा कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। तो फिर से अगर ये डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर मैं ज़ीरो कर दूँ, टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स फिर से अगर आप ज़ीरो कर देंगे, मीन्स टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी ज़ीरो है। अनसर्टेनिटी ज़ीरो होने का मतलब है आपको पार्टिकल का पोजीशन एग्जैक्ट पता है। क्लियर है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म देखूं, फिर से हमें सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म देखना है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है। अगर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बोल सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। ये मैथमेटिकल फॉर्म फिर से कहाँ से आया? तो हमें स्टडी नहीं करना है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे? तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, 4 पाई पता है, राइट। इसी टर्म को अगर अपन थोड़ा सा और डिराइव करें, मोमेंटम क्या होता है आपको पता होगा कि मोमेंटम इज, वैसे आप ये फिजिक्स में पढ़ोगे, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम p इक्वल्स टू m इंटू वी, राइट। तो अगर मैं दोनों साइड डेल्टा लगा दूँ तो डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू वी, लेकिन आपको पता है मास चेंज नहीं होता है। तो अगर किसी पार्टिकल का मैं मास चेंज नहीं कर रहा हूँ तो डेल्टा p इक्वल टू m को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, m डेल्टा v।
तो फिर से मैं यहाँ पे डेल्टा पी के प्लेस पे एम डेल्टा वी पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेक्स्ट एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एम को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ तो फिर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो यहाँ से एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। तो ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही एक्सप्रेशन है। इसको आप एक्सप्रेशन 2 लिख सकते हैं और इसे भी लर्न कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी इज़ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो चलिए आप ये नोट कर लें। और डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी इज़ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। जल्दी से आप नोट करेंगे। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर से मैं आपको एक चीज़ बता दूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम देखें आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई है। मेरी बात ध्यान देना आप, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अपने लेवल पे 11th 12th के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू मान लेते हैं, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन जस्ट इक्वल टू का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। फिर से क्यों करते हैं, तो जस्ट इक्वेशन सिंपल रहे, बस ये रीज़न है। क्योंकि 11th 12th में अभी हमारे लेवल पे हम इक्वल टू मान के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया है, डेल्टा वी चाहिए, तो आप इक्वल टू मान के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इस पे न्यूमेरिकल लिखिए एक न्यूमेरिकल की कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन velocity of an electron, calculate uncertainty in velocity of electron if uncertainty in position is 0.1 angstrom. Calculate uncertainty in position of an velocity. Calculate uncertainty in velocity of an electron if uncertainty in position is 0.1 angstrom. चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है, मीन्स डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये डेल्टा एक्स दिया है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ से एक्सप्रेशन होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4 पाई m।